हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग हब पे। मैं आशुतोष शर्मा यहाँ पे पढ़ाता हूँ क्लास 9 to 12th मैथमेटिक्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 9th का सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल्स, जिसमें अभी तक हमने 4 लेक्चर्स ले लिए हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले हर लेटेस्ट लेक्चर की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स शुरुआत के 1-2 मिनट हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे जो हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था। तो रिमाइंडर थ्योरम में स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा था, कोई भी पॉलिनोमियल होती थी हमारे पास, ठीक है, पॉलिनोमियल px होती थी जिसको हम डिवाइड करते थे किसी लीनियर पॉलिनोमियल gx से। किससे करते थे? gx से। और वो लीनियर पॉलिनोमियल कैसी होती थी? x माइनस ए की फॉर्म में होती थी। ठीक है, x माइनस ए की फॉर्म में होती थी। तो यहाँ पे बोलता था कि जो हमारा रिमाइंडर है उस केस में रिमाइंडर जो rx होता था वो rx कांस्टेंट होता था। ठीक है, और कांस्टेंट वो किसके इक्वल आता था? pa के इक्वल। किसके आता था? pa के इक्वल आता था। फिर हमने क्या पढ़ा था, कुछ क्वेश्चंस देखे थे और रिमाइंडर फाइंड करने की कोशिश की थी। तो वहाँ पे 2 केस मिले थे। पहला केस क्या मिला था, pa नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे pa की वैल्यू इक्वल टू 0 के नहीं आ रही थी। सेकेंड केस हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जहाँ पे क्या था, pa इक्वल टू 0 आ रहा था। तो भाई pa इक्वल टू 0 आ रहा था, उस केस में हमने आपको बताया था। तो जब भी हम किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे किसी पॉलिनोमियल px को, और अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उस केस में जो लीनियर पॉलिनोमियल हमने ली थी वो लीनियर पॉलिनोमियल हमारी पॉलिनोमियल px का फैक्टर कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है? फैक्टर कहलाया जाता है। तो उसी के ऊपर आज हमारी थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या होती थी, लास्ट लेक्चर में हम बता चुके थे आपको। जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए किसी लीनियर पॉलिनोमियल के डिवाइड करने पर, ठीक है, तो उस केस में हमारा x माइनस ए वाला जो लीनियर पॉलिनोमियल आता था उसको हम फैक्टर बोलते थे पॉलिनोमियल px का। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है, एंड a इज एनी रियल नंबर, ठीक है, a इज एनी रियल नंबर, a हमारा कोई क्या है, रियल नंबर है, देन उस केस में क्या होगा, x माइनस ए इज फैक्टर, x माइनस ए फैक्टर कहलाया जाएगा px का। कब कहलाया जाएगा? जब हमारे pa की वैल्यू कितनी हो, 0 हो। ठीक है, pa की वैल्यू कब हो, 0 हो, तो हमारा x माइनस ए फैक्टर कहलाया जाएगा। या फिर इसका उल्टा कह लीजिए, pa इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। तो अगर x माइनस ए फैक्टर है px का तो pa की वैल्यू 0 होगी। या कह लीजिए हमारा, क्या कह लीजिए, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, x माइनस ए हमारा फैक्टर होगा px का। कब होगा? जब pa की वैल्यू 0 हो। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे भाई फैक्टर थ्योरम पे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स x प्लस 2 इज अ फैक्टर। तो रिमाइंडर के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, x प्लस 2 को 0 के इक्वल इक्वेट करना होगा। यहाँ से हमें a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो x इज इक्वल टू -2 आएगा और यही हमारी किसकी वैल्यू हो गई, a की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस a की वैल्यू हम रखेंगे तीनों ही केसेस में। तो जब हम भाई फर्स्ट केस में सॉल्व करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट केस ले लेंगे, तो फर्स्ट x³ प्लस 8 है, तो x की वैल्यू कितनी है, हमारे पास -2 है, तो -2 का क्यूब प्लस 8 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो -2 का क्यूब के कितना हो जाएगा, यहाँ पे पावर ऑड है तो माइनस में आंसर आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, -8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ, ठीक है, फैक्टर ऑफ जो हमारी गिवन पॉलिनोमियल है, क्या है, x³ प्लस 8 का, ये हमारा फैक्टर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सेकंड पार्ट में रखेंगे भाई, तो यहाँ पे वैल्यू जब हम रखेंगे तो कितनी हो जाएगी, -2 होल क्यूब प्लस x² का मतलब -2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस यहाँ पे x -2 प्लस 1। इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा -8 आएगा, फिर -2 का होल ऑफ स्क्वायर, पावर इवन है यहाँ पे तो हमारा प्लस में आएगा, प्लस का 4 आएगा, फिर यहाँ पे -2 आएगा, ठीक है, -2 फिर प्लस 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8 -2 -10 हो जाएगा।
ये -10 हो गया हमारे पास, और 4 और 1 कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है -5 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो इस केस में x+2 हमारा फैक्टर नहीं होगा इस पॉलिनोमियल px का, ठीक है। अब हम थर्ड केस में देखेंगे क्या हमारा फैक्टर होगा x+2 या नहीं होगा। तो वैल्यू रखिए यहाँ पे pa की वैल्यू निकाल लीजिए रिमाइंडर की। तो x की पावर 4 का मतलब -2 की पावर 4, ठीक है। फिर कितना लिखा 3 और x³ लिखा है तो -2³ हो जाएगा। फिर लिखा 3x², तो 3 और x² का मतलब -2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे x लिखा है, x की वैल्यू -2 रख देंगे +1। अब इसकी फाइनल वैल्यू देखिए क्या आएगी, यहाँ पे -2 की पावर 4, यहाँ पे पावर इवन है तो कितना आएगा यहाँ पे 16 आंसर आएगा प्लस में, ठीक है। फिर यहाँ पे -2 की पावर ऑड है तो आंसर और माइनस में आएगा। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 आएगा और 8 3 जा 24, ठीक है। तो -24 हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे 2 2 जा 4 4 3 जा 12 प्लस में आएगा, प्लस का 12 आएगा। फिर यहाँ पे -2 + 1, ये -2 और ये +1। अब क्या करेंगे, माइनस वाले टर्म ऐड कर लीजिए, -24 -2 तो ये हो गया -26। फिर प्लस वाले टर्म ऐड कर लीजिए 16 और 12 तो ये 18 और कितना हो जाएगा 28। 28 + 1 कितना हो जाएगा 29, ये 29। तो फाइनल आंसर आ रहा है यहाँ पे हमारे पास 3, और ये क्या 0 के इक्वल है, नहीं है। तो इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी भाई 0 के इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। तो दो यहाँ पे केसेस हैं। फर्स्ट केस में यहाँ पे px की वैल्यू ये है और सेकंड केस में px की वैल्यू kx² - 3x + k है। दोनों ही केसेस में क्या आ रहा है, px में k आ रहा है। तो k की वैल्यू हमें निकालनी है और गिवन में है x - 1 इज अ फैक्टर। तो फैक्टर है यहाँ पे पॉलिनोमियल px का। तो हमने बताया था अगर फैक्टर पॉलिनोमियल px का है तो उस केस में क्या होगा हमारे पास, उस केस में क्या होगा, pa की वैल्यू क्या होनी चाहिए, pa = 0 होना चाहिए, pa = 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें a की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो a की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टर जो हमारा है x - 1 इसको 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से x = 1 आ जाएगा और यही 1 क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 1। अब हम क्या करेंगे, दोनों ही केसेस में यहाँ पे a की वैल्यू निकालेंगे, रखेंगे a की वैल्यू पॉलिनोमियल में। तो pa = कितना हो जाएगा यहाँ पे p1, ठीक है। तो p1 की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट केस में x की जगह 1 रख दीजिए तो ये हो जाएगा 1² प्लस यहाँ पे x की जगह कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस k। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल, क्योंकि हमें पता है ये फैक्टर है। तो फैक्टर केस में pa = 0 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाई 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, प्लस k = 0, ठीक है। तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 + k = 0, 2 + k = 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा, k की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। pa = कितना हो जाएगा, p1 हो जाएगा। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ वैल्यू रख देंगे 1। तो ये हो जाएगा kx² मतलब 1 का स्क्वायर -3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस k, और ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल, क्योंकि हमारा x - 1 क्या है, फैक्टर है। तो इस केस में हम क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो k - 3 + k = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2k आ जाएगा, 2k - 3 = 0 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 2k = 3 हो जाएगा, और यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k = 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो k = क्या आ गया, यहाँ पे 3/2 आ गया। तो देखिए यहाँ पे k की वैल्यू पूछी थी, k की वैल्यू यहाँ पे निकल कर आ गई है। तो ये दो क्वेश्चंस थे यहाँ पे फैक्टर थ्योरम देखी, उनके बेस्ड ऊपर दो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे देखे। अब आप अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज खोल लीजिए 2.4। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस में क्या करना है, कैसे आपको सॉल्व करने हैं, वो चीज़ें हम देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज है ये 2.4। देखिए यहाँ पे 2.4 आपको दिख रही होगी। तो 2.4 में अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को रीड आउट करते हैं। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज
x प्लस वन अ फैक्टर, ठीक है। तो भाई x प्लस वन किस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, यहाँ पे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ यहाँ पे इस टाइप का, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे आप x प्लस वन को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, वहाँ से x की वैल्यू आएगी -1, फिर ये -1 a की वैल्यू हो जाएगी। आप क्या करेंगे, pa निकालेंगे, ठीक है। सारे पार्ट्स में आप -1 रखेंगे x की वैल्यू, तो जिस पॉलिनोमियल की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाए उस केस में x प्लस वन आपका फैक्टर हो जाएगा उस पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो ये आपके 4 पार्ट्स हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px और नॉट। तो आपका क्या करना है, px भी गिवन में है, gx भी गिवन में है। px वो पॉलिनोमियल है जिसको डिवाइड करना है gx से, तो gx यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल्स गिवन में है। आपको क्या करना है, यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है, फिर क्या करना है, pa निकालना है। अगर pa इक्वल टू 0 आ रहा है तो आप कह देंगे जो आपकी gx लीनियर पॉलिनोमियल है वो उसका फैक्टर है। अगर नहीं 0 के इक्वल आ रहा है तो वो फैक्टर नहीं होगा, जैसा कि हमने यहाँ पे कराया अभी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 में कराया, ठीक है। यहाँ पे फैक्टर पता करना था है या नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन में फैक्टर है इसका, तो pa इक्वल टू 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने आपको कराया था कि पता करो कोई फैक्टर है इसका या नहीं है, तो उस केस में हम चेक करेंगे 0 के इक्वल आ रहा है अगर रिमाइंडर हमारा, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से, तो क्या हो जाएगा, वो फैक्टर हो जाएगा हमारा, ठीक है। यही हमारी फैक्टर थ्योरम थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान है, उसको भी सॉल्व कर लेंगे। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे कराया है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, k की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है जब हमें गिवन में x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो x माइनस 1 अगर फैक्टर है तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे आप p1, ठीक है। सारे केसेस में p1 निकालेंगे, p1 इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और वहाँ से इक्वेशन बन के आएगी, वहाँ से k की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे फैक्टराइज। तो फैक्टराइजेशन पे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें डिग्री 2 है, आपकी कितनी है, डिग्री 2 है, मींस क्वाड्रेटिक यहाँ पे पॉलिनोमियल्स हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं। तो आपका इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा, बस एक चीज़ बची है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे हम, क्वाड्रेटिक के केस में क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है यहाँ पे हमारे पास 12, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 12 और कांस्टेंट टर्म दोनों की हम कराएंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या कराएंगे, स्टेप नंबर 1 में क्या कराएंगे, 12 इंटू 1 कराएंगे, तो ये आएगा हमारे पास 12, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 12 के फैक्टर्स निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर्स। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। तो 2 2 3 ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब इन्हीं प्राइम फैक्टर्स की मदद से हमें क्या करना है, जो मिडल टर्म है इसका, मिडल टर्म्स यहाँ पे अरेंज करना। अब कैसे अरेंज करना है, यहाँ पे देखिए साइन कांस्टेंट टर्म का क्या है हमारे पास, प्लस है। तो हम क्या करेंगे, इन फैक्टर्स का यूज करके हम ऐड करेंगे, 2 टर्म्स में ब्रेक करेंगे इन फैक्टर्स को, और ऐड करने पे हमें मिडल टर्म मिलनी चाहिए। मिडल टर्म का कांस्टेंट टर्म क्या है, 7 है। तो हम ऐड करने पर हमें 7 मिलना चाहिए। तो देखिए 7 कैसे मिलेगा हमें, तो आपस में कंबाइन कर लीजिए 4 और, ठीक है, 4 हो जाएगा और दूसरा प्राइम फैक्टर क्या है, 3 हो जाएगा। तो 4 प्लस अगर 3 कर देंगे हम तो हमारे पास कितना आएगा आंसर, 7 आएगा, जो कि मिडल टर्म में लिखा है। तो हम भाई यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, px इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस, ठीक है, 7 को क्या लिखेंगे 4 प्लस 3x, ठीक है, 4 प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू लिख लीजिए 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर हमारा माइनस 4x माइनस 3x, ठीक है। जब इनको वापस से ऐड करेंगे तो माइनस 7x ही बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट में ये +1 और ये हमारा यहाँ पे टोटल मिडल टर्म यहाँ पे फैक्टराइज होकर के आ गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे, ठीक है, x कॉमन मिल रहा है इन दोनों टर्म में, ठीक है, x कॉमन मिल रहा है और 4 भी कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा, 4x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3x और माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, 4x यहाँ पे कॉमन हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे -1 कॉमन ले लीजिए इससे, ठीक है, -1 कॉमन लेंगे तो ये 3x हो जाएगा, ये प्लस था ये -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x और ये -1 एक साथ लिख लेंगे हम, 4x माइनस 1 और यहाँ पे 3x माइनस 1, ठीक है, 4x माइनस 1 और 3x माइनस 1 ये हमारे क्या आ गए,
ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकल के आ गए हमारे, ये दो फैक्टर्स निकल के आ गए, ठीक है। अगर हम यहाँ से x की वैल्यूज निकालना चाहें, सपोज दैट ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है पॉलिनोमियल, तो हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे इसी को, ठीक है। तो यहाँ पे या तो 4x = -1 = 0 होगा और 3x - 1 = 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यूज कितनी आएंगी, 1/4 आएगा और x = यहाँ से कितना आ जाएगा, x = 1/3। तो यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे रूट्स कितने होंगे, 2 रूट्स होंगे। तो 2 रूट्स कौन कौन से होंगे, 1/3 और 1/4, ठीक है। ये 2 रूट्स निकल के आ गए। अब इसी तरीके से ये वाली भी यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे पॉलिनोमियल px। तो पॉलिनोमियल px के सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे हम। तो फैक्टर्स निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए जो x² का कॉफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है, उन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 3, ठीक है। 2 × 3 और 1 भी होता है, इंटू 1 कर लीजिए। तो 1 2 3 तीन फैक्टर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इन 3 फैक्टर्स को इस तरीके से हम लिखेंगे, 2 टर्म्स में ब्रेक करेंगे कि यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है, तो प्लस करने पे हमें मिडल टर्म मिल जाए, मीन्स 7 हमको मिल जाए। तो देखिए कैसे 7 मिलेगा, तो 2x² हम क्या करेंगे, 3 × 2 = 6 और ये 1, तो 6 + 1 करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। तो ये देखिए मिडल टर्म यहाँ पे ब्रेक हो गया। फिर ये +3 हो जाएगा हमारे पास। फिर यहाँ से क्या होगा, 2x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 2x = यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 6, यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा, x + 3 बचेगा, = ठीक है, = हम क्या करेंगे, हमें इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो सॉल्यूशंस के लिए हम 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे। यहाँ पे हमें x की वैल्यूज भी निकालनी है। तो यहाँ पे 2x + 1, ठीक है, 2x + 1 और साथ में क्या है हमारा x + 3, ये 2 फैक्टर्स आ गए। अब इन फैक्टर्स की मदद से हमें क्या निकालना है, x की वैल्यूज निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या होगी, या तो ये = 0 होगा, 2x + 1 = 0, या फिर क्या हो जाएगा, x + 3 = 0, ठीक है। तो अगर इसको 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे तो x = -½ आएगा और यहाँ से x की वैल्यू -3 आएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 फैक्टर्स निकले, दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, वहाँ से x की दोनों वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। इन्हीं वैल्यूज को हम बोलते हैं रूट्स बोलते हैं या जीरोज बोलते हैं ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम के बाद फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन हमने आज पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, वहाँ से x की वैल्यूज कैसे निकल के आएंगी, वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।